हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे सेहत की। हम जो फूड लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर सभी कुछ होता है। आज हम जिस फूड न्यूट्रिएंट की बात करेंगे वो है प्रोटीन। हम सभी जानते हैं कि हमारी ग्रोथ, हमारे डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर के ड्राई वेट का 75% तक प्रोटीन ही होती है। ये हमारे शरीर का बिल्डिंग मटेरियल है। इसका मतलब है कि हमारे शरीर की संरचना प्रोटीन से ही होती है। प्रोटीन केवल हमारी संरचना में ही भाग नहीं लेता, हमारे शरीर में जितने भी वाइटल एक्टिविटीज होती हैं, यानी जो लाइफ के लिए नेसेसरी एक्टिविटीज होती हैं, उन सब में प्रोटीन प्रमुख भूमिका निभाता है। ये एंटीबॉडीज के रूप में हमारे शरीर की इम्यूनिटी का ख्याल रखता है, यानी बाहर से आए इन्फेक्शन को किल करता है। साथ ही ये हमारे सेल्स के स्ट्रक्चर में भाग लेता है, यानी हमारी संरचना प्रोटीन से ही होती है। हार्मोन्स के रूप में ये हमारे ग्रोथ, हमारे डेवलपमेंट और हमारी बॉडी के इकोसिस्टम को कंट्रोल करता है। हीमोग्लोबिन के रूप में ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को बॉडी की सारी सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। यानी हमारे शरीर में हमारी सेल्स, हमारे टिश्यूज, बोन्स, ब्लड, मसल्स सब कुछ प्रोटीन से ही बने हैं। हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता होती है और ये आवश्यकता निर्भर करती है हमारे बॉडी वेट पर। हमारी बॉडी के वेट के 1 किलोग्राम पर हमें जरूरत होती है 1 ग्राम प्रोटीन की। यानी अगर हमारे शरीर का वेट लगभग 60 किलोग्राम है तो हमें 60 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। आरडीए यानी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के अकॉर्डिंग 1 पॉइंट के हिसाब से हमें 0.36 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, यानी 1 किलोग्राम पर 0.8 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ये हमारी बॉडी की मिनिमम नीड होती है। इसके अलावा हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक मैच्योर मैन को डेली लगभग 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए और वुमन को लगभग 48 ग्राम प्रोटीन चाहिए, यानी ये बॉडी की मिनिमम नीड है। प्रोटीन लेते समय हमें ध्यान रखना होता है कि एज क्या है, साथ ही बॉडी का वेट क्या है, बॉडी की फंक्शनल एक्टिविटी कैसी है। जो लोग अधिक फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उन्हें अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसी तरह प्रेगनेंसी लेवल होने पर हमें प्रोटीन ज्यादा चाहिए होती है और स्पोर्ट्समैन को भी प्रोटीन अधिक चाहिए। यानी अगर प्रेगनेंसी है और स्पोर्ट्समैन कोई है तो उसको 60 केजी के वेट पर 90 ग्राम प्रोटीन चाहिए, यानी 1 किलोग्राम वेट पर लगभग 1.5 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन किन फूड मटेरियल्स में सबसे ज्यादा मिलती है, इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे अधिक प्रोटीन तो सोयाबीन में मिलती है। 100 ग्राम सोयाबीन में लगभग 50 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। इसी तरह सभी पल्सेस में, सारी दालों में प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। सभी डेयरी प्रोडक्ट्स में यानी दूध, दही, घी, मक्खन और पनीर में प्रोटीन बहुत अधिक पाया जाता है। इसी तरह से सीरियल्स में और मोटा अनाज में, जिसे मिलेट्स कहते हैं, उसमें भी प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर नॉनवेज की बात करें तो एग में, लिवर में, चिकन में, सभी मीट में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। अब जनरली कुछ फूड की बात कर लेते हैं जिनमें हम प्रोटीन लेवल को काउंट करेंगे। जैसे अगर 50 ग्राम हम एग लेते हैं तो उसमें लगभग हमें 6.3 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। इसी तरह से हम अगर बात करें एलमंड्स की तो उसमें 28 ग्राम यानी 1 ऑन्स एलमंड में हमें मिल जाता है 6 ग्राम प्रोटीन। अगर हम पल्सेस की बात करें तो लेंटिल में सबसे अधिक प्रोटीन होता है, यानी उसमें हमें 100 ग्राम लेंटिल अगर हम लेते हैं दाल तो 9 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। अगर हम 100 ग्राम ब्लैक बीन्स लेते हैं तो उसमें मिल जाता है 8.86 ग्राम प्रोटीन। चिकपीस की बात करें तो उसमें हमें 100 ग्राम में मिलता है 7.02 ग्राम प्रोटीन। इसी तरह से हम अगर बात करें सीड्स की तो उसमें पंपकिन सीड में 30 ग्राम्स में हमें मिलता है 8.8 ग्राम प्रोटीन। अगर हम नट्स की बात करें, पीनट्स की, तो उसमें हमें 30 ग्राम्स में लगभग मिल जाता है 7.3 ग्राम प्रोटीन।
और साथ ही हम अगर सनफ्लावर सीड्स की बात करें तो उसमें हमें मिलता है 7.2 ग्राम प्रोटीन। तो ये तो हमने कुछ फूड मटेरियल्स में प्रोटीन के अमाउंट को जान लिया है। अब हम बात करते हैं कि हम अपनी फूड डाइट को कैसे बैलेंस करें। हम जब भी कोई मील ले रहे हों या फिर स्नैक ले रहे हों तो हमें प्रोटीन डाइट जरूर ऐड कर लेनी चाहिए। जैसे हम अगर स्नैक में कोई एप्पल कोई और फ्रूट ले रहे हैं तो साथ में हम पीनट बटर को ऐड कर सकते हैं या फिर हम ऐसे ही पीनट्स खा सकते हैं। तो इसमें साथ में हमें प्रोटीन डाइट मिल जाती है। इसके साथ ही जब हम बीन्स खा रहे हैं तो उस समय हम ले सकते हैं या तो दाल या फिर पनीर या फिर एग, यानी हमें बैलेंस कर लेना है। जब हम कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहे हैं या फाइबर डाइट ले रहे हैं तो उस समय हम प्रोटीन डाइट साथ में ऐड कर लें। ये जो प्रोटीन डाइट होती है ये हमारी जो हंगर होती है उसको फुलफिल करती है, यानी 2 मील के बीच में अगर हमने प्रोटीन खाया है तो हम हंग्री फील नहीं करेंगे, हमें बहुत भूख नहीं लग रही होगी। साथ ही ये हमारे ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करती है। जैसे अगर हमने प्रोटीन डाइट लिया है तो हमारा ब्लड शुगर एक साथ नहीं बढ़ेगा, जैसा कि खाना खाने के बाद अक्सर हमारा ब्लड शुगर लेवल बहुत तेजी से बढ़ जाता है। यानी प्रोटीन लेने से हमारी जो डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है वो काफी हद तक कंट्रोल रहती है। अब बात करते हैं कि प्रोटीन की शरीर में कमी होने पर हमें किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो प्रोटीन की कमी होने पर हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल बहुत कम रहता है, हम बहुत थका थका सा महसूस करते हैं। साथ ही हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत वीक हो जाती है और शरीर में बहुत सारे रोगों के होने का खतरा बना रहता है। हमारे नाखून बहुत कमजोर हो जाते हैं, वो जरा सा छूने पर ही टूटने लगते हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। साथ ही हमारी लंबाई कम बढ़ती है, हमारे बॉडी की ऑर्गन्स का डेवलपमेंट भी कंप्लीट नहीं होता है। इसके साथ ही हमारे बाल बहुत रूखे हो जाते हैं, बहुत थिन हो जाते हैं और वो झड़ने लगते हैं। हमारे घाव बहुत देर से भरते हैं। इसके साथ ही हमारी फोकसिंग पावर भी बहुत कम हो जाती है। हमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। हमारे लीवर और किडनी में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बॉडी में प्रोटीन के कम होने पर। अब बात करते हैं कि हमें कौन कौन से डिजीज होते हैं। जब हम प्रोटीन की कमी से जूझ रहे होते हैं तो जो कंडीशन बॉडी में होती है उसे कहते हैं PEM, यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। एवरी ईयर लगभग 20 लाख बच्चों की मौत प्रोटीन की कमी के कारण हो जाती है और बहुत सारे बच्चे प्रोटीन से होने वाले रोगों का सामना कर रहे होते हैं। मेरिस्मस और क्वाशरकोर ऐसे डिजीज हैं जो कि प्रोटीन की कमी से होते हैं। ऐसे में बच्चों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, वो बहुत वीक हो जाते हैं, उनकी हड्डियां और पसलियां साफ साफ दिखाई दे रही होती हैं। साथ ही उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, उनका लिवर फेलियर और किडनी फेलियर हो जाता है। प्रोटीन की कमी से बोन्स के डिजीज भी हो जाते हैं, ओस्टियोपोरोसिस डिजीज हो जाता है। इस डिजीज में बोन्स बहुत ही वीक हो जाती हैं, वो खोखली हो जाती हैं और फिर वो जरा सी चोट लगने पर ही टूट जाती हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाला एक और डिजीज है कैसिकेशिया। इसमें भी बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है, हड्डियां और पसलियां बिल्कुल साफ चमकने लगती हैं, मसल्स बहुत वीक हो जाती हैं। साथ ही जो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के वो भी ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं और ये लाइफ के लिए बहुत ही घातक होता है। तो किसी भी स्थिति में हम प्रोटीन की कमी के साथ जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें अपनी डाइट में प्रोटीन को शामिल करना ही चाहिए। प्रोटीन की कमी से फैटी लीवर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसकी कमी से लीवर की फंक्शनिंग ठीक से नहीं हो पाती है, जिससे लीवर में गांठें बन जाती हैं और ये लीवर सिरोसिस या फिर लीवर फेलियर की तरफ जाता है। तो हमें अपनी प्रोटीन डाइट पर ध्यान देना ही चाहिए। हम बात करते हैं कि आजकल मार्केट में बहुत सारे प्रोटीन सप्लीमेंट उपलब्ध हैं, तो क्या शरीर को इनकी आवश्यकता होती है? आप देखें कि किन कंडीशंस में हमें प्रोटीन सप्लीमेंट लेने चाहिए। तो नॉर्मली तो हमें प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं लेने चाहिए, क्योंकि हमारी प्रोटीन की डिमांड फूड से ही कंप्लीट हो जाती है और हमें इसे नॉर्मल फूड से ही कंप्लीट करना चाहिए। लेकिन जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उन्हें अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो वो फूड सप्लीमेंट्स के रूप में प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं।
तो अगर प्रोटीन सप्लीमेंट लिए जा रहे हैं तो फिर फिजिकल वर्कआउट करने की आवश्यकता होती है, यानी बहुत अधिक फिजिकल एक्टिविटी करने पर ही फूड सप्लीमेंट्स में प्रोटीन सप्लीमेंट को यूज करना चाहिए। जब भी आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स लें तो डाइटिशियन से कंसल्ट करने के बाद ही लें, साथ ही किसी सर्टिफाइड शॉप से ही लें और किसी ब्रांड के प्रोटीन सप्लीमेंट्स को ही यूज करें। घर में भी प्रोटीन पाउडर को आसानी से तैयार किया जा सकता है। इसमें सभी नट्स लिए जा सकते हैं, साथ ही सभी तरह के सीड्स लिए जा सकते हैं। उनको हल्का सा रोस्ट करके पाउडर बना के रखा जा सकता है। प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए आप आलमंड्स ले सकते हैं, अखरोट, पिस्ता, काजू लिए जा सकते हैं। साथ ही आप इसमें कैल्शियम के लिए मखाना यूज कर सकते हैं, मूंगफली यानी पीनट को यूज कर सकते हैं, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, खरबूजा और तरबूजा के सीड्स लिए जा सकते हैं। इन सबको हल्का सा रोस्ट करके और फिर पाउडर बनाकर रखा जा सकता है और ये बहुत ही न्यूट्रिशियस और हेल्दी और बहुत अच्छा एक प्रोटीन पाउडर है। प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने से बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं, जैसे कि ब्लड में जो गुड कोलेस्ट्रोल है वो कम हो जाता है, साथ ही जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है वो भी इससे इफेक्ट हो जाता है। ब्लड में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है, ब्लड का शुगर लेवल कम हो जाता है, एक्ने बॉडी पर हो सकते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से संबंधित प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लीवर फेलियर का प्रॉब्लम रहता है और किडनी से और लीवर से कनेक्टेड बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं। तो प्रोटीन सप्लीमेंट लेने से पहले डाइटिशियन की सलाह अवश्य ले लें। बाकी कोशिश करें कि जो भी आप प्रोटीन लें वो डेली आपकी फूड डाइट से ही पूरा हो जाए। हमारी बॉडी को जो कैलोरीज चाहिए होती हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनमें से 20 से 35% प्रोटीन से ही मिलना चाहिए। यानी हमारी बॉडी को डेली 2000 किलो कैलोरी की आवश्यकता है, तो इसमें से जो 600 किलो कैलोरी है वो हमें प्रोटीन डाइट से ही मिलनी चाहिए। इस तरह से हम अपने शरीर का ध्यान रख सकते हैं अपने फूड में गुड क्वालिटी प्रोटीन को यूज करके। तो आशा करती हूँ अब आप प्रोटीन के बारे में जागरूक रहेंगे, अपनी और अपने जानने वालों की सेहत का ध्यान रखेंगे। बेटर लाइफ के लिए हम मिलकर प्रयास करेंगे और इस सफर में आप मेरे साथ रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।